जागी कहानियाँ। 7 साल की कांची अपनी चाची के डर से जल्दी जल्दी बर्तन धो रही थी। तभी उसके हाथ से गिरकर एक प्लेट टूट जाती है। सत्यानाश हो इस अनाथ का, पता नहीं अब क्या तोड़ डाला। गुस्से में तमतमाई रूपमाला अंदर आती है, जहाँ कांची डरी हुई कोने में खड़ी थी। रूपमाला ने बच्ची पर जरा भी रहम नहीं खाया और मारने लगी। सत्यानाश हो तेरा, इतनी महंगी प्लेट तोड़ डाली। मुझे मत मारो चाची, मैंने जानबूझकर प्लेट नहीं तोड़ी, गलती से टूट गई थी। भैया भैया मुझको बचाओ। बहन की आवाज सुनकर पवन वैसाखियों पर चलता हुआ आता है। क्या हुआ चाची, आप मेरी बहन कांची को क्यों मार रही हो? क्यों अपाहिज, तू बचाएगा इसको मुझसे? अच्छा होता कि तुम दोनों भी अपने माँ बाप के साथ उस दुर्घटना में मारे जाते, बला तो टल जाती। कहने को तो रूपमाला दोनों भाई बहन की सगी चाची थी, लेकिन बहुत ही कठोर दिल की थी। उसके अंदर दोनों बच्चों के लिए जरा भी दया नहीं थी। जब से कांची और पवन के माता पिता मारे गए, तब से रूपमाला ने दोनों की पढ़ाई छुड़वा दी और घर पर बिठा दिया। इतना ही नहीं, वह बेचारी कांची से सारा दिन काम करवाती थी। तब जाकर दोनों को खाने को रूखी सूखी एक रोटी दे दिया करती थी। खा पीकर रूपमाला मतवाली से होकर सो जाती, जबकि दोनों भाई बहन सारी रात तकिया भिगोते थे। दोनों की आंखों से बहते आंसू एक पल के लिए भी नहीं रुकते। भैया चलो ना, माँ पिताजी के पास चलती है। ये दुनिया बहुत बुरी है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। कांची मेरी बहन, हम जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ सकते, हमें हर हाल में जीना पड़ेगा, यही जिंदगी का दस्तूर है। लेकिन अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, चल मेरे साथ। दोनों भाई बहन आंसू भरी आंखों के साथ अपनी गठरी लेकर वह घर छोड़ देते हैं। रात भर चलने के बाद वह नए गांव पहुंचते हैं, जहां सारा बाजार सजा हुआ था। हर दुकानों पर लाल पीली राखियां टंगी थी, जो कि बाजार की शोभा बढ़ा रही थी, क्योंकि पूरे 2 हफ्ते बाद राखी का त्योहार जो आने वाला था। इतनी सुंदर राखियां देखकर कांची उसे खरीदने के लिए ललक पड़ी। कितनी प्यारी प्यारी राखियां हैं, काश कि मैं अपने भैया के लिए राखी खरीद पाती, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। हर साल माँ मुझे राखी दिलाती है, फिर क्यों भगवान जी, क्यों माँ पिताजी को हमसे छीन लिया? ऐसा कहते कहते कांची का दिल भर आया। नया शहर और दोनों भाई बहन वहाँ सबको देख रहे थे। कांची बहन, तू यहाँ बैठ जा, मैं कोई काम ढूंढ कर आता हूँ। ठीक है भैया, आप जाओ, मैं भगवान जी से विनती करूँगी कि आपको काम दिला दे। बेचारा गरीब भाई अपनी वैसाखियों के सहारे दुकान पर जाकर काम मांगने लगा, लेकिन कोई भी उसके अपाहिज पैरों को देखकर काम देने को राजी नहीं था। सेठ जी, मेरा भरोसा कीजिए, मैं पूरी मेहनत से काम करूँगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मुझे ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी आप दे देना। बेचारे ने बहुत मिन्नतें मांगी और गिड़गिड़ाया, लेकिन उस सेठ का दिल नहीं पिघला। अबे लड़के, तू जाता है कि नहीं? मैं भला पैसे देकर किसी अपाहिज को क्यों रखूंगा? मुझे माफ कर, आगे बढ़। ऊपर से तेरी उम्र भी कम है, तुझे काम पर रखने का मतलब है जेल में चक्की पीसना। अरे चल निकल यहाँ से। मुरझाया सा चेहरा लेकर वह कई ढाबे और दुकानों पर भटका और उधर रोड पर बैठी कांची की गरीबी को देखकर लोग उसे भिखारी समझकर उसके सामने 1-2 रुपया रखकर जा रहे थे। वह फट से उठा लेती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, आज तो पूरे 10 रुपए बन गए। बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खा लेती हूँ। नहीं, पहले भैया के आने का इंतजार करती हूँ, फिर हम दोनों साथ में ही कुछ खा लेंगे। उन्होंने भी तो कुछ नहीं खाया है। कांची रोड पर बैठी बेटी अपने भाई के आने का इंतजार करने लगी। फिर उदास सा चेहरा लिए पवन आता है। भैया आप आ गए? हाँ बहन,
लेकिन कोई काम धंधा नहीं मिला। कोई बात नहीं भैया, ये देखो मेरे पास 10 रुपए है। उस नन्ही सी बच्ची ने भूख भरी आंखों से इधर उधर देखा। चारों तरफ खाने का ठेला लगा हुआ था, लेकिन उसके पास इतनी कीमत नहीं थी, इसलिए वो 10 रुपए देकर डबल रोटी खरीद लेती है और उसके 2 हिस्से करके भाई को भी देती है। ये लो भैया, आप भी खा लो, भूख लगी होगी ना। छोटी, ये जरा सी डबल रोटी है, इसमें हम दोनों में से किसी का पेट नहीं भरेगा। इसे तू खा ले, कम से कम तेरा तो पेट भर जाएगा। मेरा क्या है, मैं पानी पीकर पेट भर लूंगा। नहीं भैया, याद है माँ क्या कहती थी, जो है जितना है उसमें मिल बांट कर खाना चाहिए। डबल रोटी खाकर दोनों बच्चे रोड पर ही सो गए। तभी आसमान का मौसम खराब हो गया और बारिश पड़ने लगी, लेकिन उनका तो ना कोई घर और ना कोई ठिकाना था। दोनों बच्चे भीगने लगे और पवन अपने अच्छे दिनों को याद करने लगा। दोनों भाई बहनों की जिंदगी भले ही भिखारियों की थी, लेकिन एक वक्त में जब दोनों के माँ बाप जिंदा थे तो वह राजाओं की तरह जीते थे। लेकिन किसे पता था कि हंसता खेलता हुआ परिवार एकदम से उजड़ जाएगा। लेकिन आज उनके हालात ऐसे बन गए थे कि उन्हें रोड पर रात गुजारनी पड़ रही थी। तेज तेज रात को बिजली चमक देखकर कांची डरने लगी। भैया, मुझको डर लग रहा है। हाँ बहन चल, वैसे भी ये बारिश थमने वाली नहीं है, हमें अपनी छिपने का कोई ठिकाना ढूंढना ही होगा। फिर दोनों को पास में एक जंगल दिखाई पड़ा और दोनों वहाँ आ गए, जहाँ उन्होंने एक पेड़ देखा जो कि डाली से तो हरा भरा था, लेकिन जड़ों से एकदम खोखला। ऐसे हालात में दोनों उसमें बैठ गए। भैया, ये पेड़ वाला घर तो कितना प्यारा है, यहाँ बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ रही। दोनों ने जंगल को अपना परिवार मान लिया। अब राखी आने में थोड़े दिन रह गए थे। भगवान जी, काश कोई जादू कर दो ताकि मेरे पास एक राखी आ जाए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपने भाई को राखी बांधना चाहती हूँ। अनाथ बहन अपने दिल की तमन्ना को बताते हुए रो पड़ी। तभी पेड़ के ऊपर से एक चमचमाती हुई राखी कांची के पास गिरी। राखी को हाथ में उठाकर वो उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। ये राखी कितनी अनोखी और मन भावनी है, मगर ये जंगल में कहाँ से आई? तभी एक चमत्कार हो गया और खोखला पेड़ मुस्कुराकर बोला, राखी मुझ में से आई है, प्यारी बच्ची। ने जैसे ही जादुई पेड़ की ओर देखा तो उस पर लाल पीली हरी नीली सुंदर सुंदर राखियाँ शाखाओं पर लगी थी। ऐसा जादू भरा नजारा देखकर उसका मुरझाया चेहरा गुलाब की तरह खिल गया। तुम बोल सकते हो जादुई पेड़? हाँ प्यारी बच्ची, क्योंकि मैं जादुई इच्छा पूर्ति पेड़ हूँ। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह जंगल मेरा है और मैं जंगल का सबसे पुराना पेड़ मुखिया हूँ। विशाल बड़ी राखी है, इससे तुम जो भी मांगोगी, जो भी मनोकामना करोगी, ये वो पूरी करेगा। अब जाओ और खुशी खुशी राखी का त्योहार मनाओ। क्या सचमुच ये जादुई राखी है? राखी का जादू आजमाने के लिए कांची उससे कहती है, मैं चाहती हूँ अभी के अभी पेड़ फलों से भर जाए। तभी राखी चमकने लगती है और पेड़ राखियों के बदले फलों से लद जाता है। ये तो सचमुच की जादुई राखी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे पेड़। थोड़ी दूर आकर बच्ची जादुई राखी से इच्छा जताती है, प्यारी जादुई राखी, मैं चाहती हूँ इस जगह पर मेरा सुंदर सा घर बन जाए। जादुई राखी सोने के जैसे झिलमिलाने लगती है और देखते ही देखते बड़ा ही न्यारा प्यारा सा घर बन जाता है। धन्यवाद जादुई राखी। इस जादुई राखी के चलते आज हमारे सिर पर अपनी छत है और खाने को अच्छा खाना भी। भैया, अब हम धूमधाम से राखी मनाएंगे। अगले दिन उस जादुई राखी को कांची अपने भाई की कलाई पर बांधती है। तभी एक अनोखा चमत्कार होता है और अपाहिज भाई के पैर भी लौट आते हैं। इधर जादुई राखी एक गरीब अनाथ भाई बहनों के जीवन में खुशियों से रंग भर देती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।